बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी विलायत में एक डाकू रहता था। उसका काम था कि दूसरी बादशाहियों में से डाके डालता और अपने यहाँ आकर खैरो खैरात करता। इस तरह उसका बड़ा नाम हो गया। यूं ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन मौत पर किसी का बस नहीं चलता। एक दिन रजा इलाही से उसकी मौत हो गई और वो मर गया। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो 3-4 साल का था। वो अभी छोटा था, लेकिन उसके माँ के पास बहुत सी दौलत थी। उसने भी खैरात का काम जारी रखा। होते होते उनकी दौलत कम होने लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये काम न छोड़ा। लड़का भी बड़ा होता गया। जब लड़का 14 साल की उम्र को पहुंच गया तो उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। जब दौलत खत्म हो गई तो सब ने उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। औरत ने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया और जो रुपए मिलते उनसे ही अपने घर का गुजर बसर करने लगी। एक शाम वो थकी मांदी आई और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे काम नहीं होता, अब तुम कमाओ तो घर का चूल्हा जले। लड़के ने कहा कि माँ, मुझे बस एक ही काम आता है कि डाके डालूं, क्योंकि मेरा बाप भी यही काम करता था। अगर तुम चाहती हो कि मैं कोई इज्जत का रोजगार करूं तो फिर मुझे कहीं से पैसे ला कर दो ताकि मैं सौदागरी को जा सकूं। माँ ने कहा कि बेटा, आग लगाओ बाप के काम को, तुम सौदागरी करना, मैं कहीं से तुझे पैसे मांग कर देती हूँ। वो औरत पड़ोस में से उधार पर 8 रुपए चांदी के ले आई। उस जमाने में चांदी के सिक्के हुआ करते थे। वो 8 रुपए लाकर उसने अपने बेटे को दे दिए और कहने लगी कि अब तुम सौदागरी पर जा। लड़के ने कहा कि माँ, कल सुबह मेरी रोटी वगैरह कपड़े वगैरह तैयार कर देना, मैं किसी विलायत को चला जाऊंगा, उधर सौदागरी करूंगा। जब सुबह हुई तो माँ ने उसे रोटी वगैरह तैयार करके दे दी। लड़का नाश्ता करके रोटी उठाए कपड़े उठाए चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। शाम हो रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो कहीं उसे धुआं नजर आया। जाकर क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है और हुक्का पी रहा है। सामने आग का अलाव जल रहा है और साथ ही दरख्तों के साथ कौवा बंधा हुआ है, खरगोश भी, इंसान भी और शेर भी। उसने दिल ही दिल में ख्याल किया कि इसने शेर को भी बांध दिया, परिंदे को भी बांध दिया, खरगोश को भी बांध दिया, इंसान को भी बांध दिया। लगता है ये कोई जादूगर है। अगर मैं ऐसे ही इसके पास जाऊंगा तो हो सकता है ये मुझे भी इनके साथ बांध दे। उसने कुछ सोच करके दौड़ता हुआ उसके पाँव में गिर गया और मामा मामा कहकर उसके पाँव से लिपट गया और कहने लगा, मामा, मुझे आज रात की पनाह दे दो, मैं रात को यहाँ ठहरूंगा और सुबह चला जाऊंगा। उस आदमी ने कहा कि अगर तू मुझे मामा ना कहता तो तू भी इनके साथ बंधा हुआ होता। अब जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, मुझसे जो बन सकेगा मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। लड़का उधर बैठ गया। जादूगर ने उसे बहुत से फल दिए। उसने फल खाए और आराम से बैठ गया। जादूगर और वो लड़का आपस में बातें करने लगे। बहुत रात हो गई तो वो दोनों सो गए। सुबह हुई तो लड़के ने जादूगर से इजाजत मांगी और जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, खरगोश उसके पाँव में गिर गया और इंसानी आवाज में रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा कि अल्लाह के बंदे, मुझे छुड़ाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कल से यहाँ पर कैद हूँ, वो भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे, मुझे इस जादूगर से छुड़ाओ। लड़का सीधा जादूगर के पास आया और उसे दुहाई देकर कहने लगा कि अल्लाह के वास्ते मामा, इन्हें छोड़ दो। जादूगर ने कहा कि बेटा, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर वो मुझे 2 रुपए दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो तुम ही मुझे 2 रुपए दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। लड़के ने उसे चांदी के 2 रुपए दे दिए और उसने खरगोश को छुड़ाया। जब जाने लगा तो खरगोश ने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा फिलहाल जगह ठिकाना है, अगर कभी काम हो तो उधर जरूर आना, मैं तुम्हारे काम जरूर आऊँगा, जो मुझसे हो सकेगा वो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो इंसान बंधा हुआ है ये बड़ा मक्कार है, इससे कभी मत छुड़ाना, क्योंकि इससे कभी वफा नहीं होगी। और वो चला गया। लड़का भी अपने रास्ते चला गया, लेकिन शाम हो गई, उसे रास्ता हाथ नहीं आया। फिर वो लौटकर उधर आ निकला और सलाम करके चारपाई पर बैठ गया। जादूगर ने उसे फिर फल पेश किए और वो उससे बातें करने लगा। बातें करते करते बहुत रात हो गई तो लड़का और जादूगर सो गए। जब सुबह हुई तो लड़के ने जादूगर से इजाजत मांगी और जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, कवि ने उसे दुहाई दी कि अल्लाह के बंदे, मैं परिंदा हूँ, मैं आज़ाद फिदा का परिंदा हूँ, मुझे इसने कैद कर रखा है, खुदा के लिए मुझे इससे छुड़वाओ, मुझे इस जालिम जादूगर से छुड़ाओ, मैं कभी न कभी तुम्हारे काम जरूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे काम जरूर आऊँगा और तुझे मुझे छुड़ाकर
पछतावा नहीं होगा। वो लड़का फिर जादूगर के पास गया और उसे दुहाई दी कि मामा अल्लाह के वास्ते इसे छोड़ दो। जादूगर ने फिर वही जवाब दिया कि अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है, अगर तुम मुझे 2 रुपए दे दो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। लड़के ने फिर उसे 2 रुपए दिए। अब लड़के के पास 4 रुपए बच गए। वो चांदी के 4 सिक्के लेकर जाने लगा। उस जादूगर ने कौवे को छोड़ दिया। कौवे ने जाते हुए लड़के से कहा कि मेरी बात याद रखना, मेरी बात को अपने पल्ले से बांध देना, कभी भी ये गलती मत करना कि इस इंसान को मत छुड़ाना। ये इंसान बड़ा जालिम और बड़ा बेवफा है और इस इंसान से कभी वफा नहीं होगी। कौवे ने अपना ठिकाना बताया, मैं फिलहाल जगह रहता हूँ, कभी काम हो तो उधर आना। ये कहकर कौवा उधर से उड़ गया और लड़का एक तरफ चल दिया। फिर सारा दिन चलने के बाद उसे राह नहीं मिली। शाम को फिर वो लौट आया। उसने जादूगर को सलाम किया। जादूगर ने कहा कि बेटा आज फिर वापस आ गए। उसने कहा कि मामा मुझे राह नहीं मिली, इस वजह से मैं वापस आ गया हूँ। उसने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जब तक चाहो यहाँ रहो। फिर जादूगर ने उसे फल दिया और लड़के ने फल खाया और आपस में बातें करने लगे। जब रात बहुत हो गई तो दोनों सो गए। जब सुबह हुई लड़के ने नाश्ता किया, फिर जादूगर से इजाज़त चाही और जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो शेर उसके पाँव से लिपट गया और इंसानी आवाज़ में कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, जब तुमने खरगोश और कौवे को छुड़ाया है तो मुझे भी छुड़ाओ, मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। मुझे अल्लाह के वास्ते छुड़ाओ, मैं जंगल का जानवर हूँ, कभी न कभी तुम्हारा काम मुझ में पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी राह भी इसी जंगल में से है। जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। फिलहाल जगह एक गुफा है जिसमें मैं रहता हूँ, मैं तुम्हारे काम जरूर आऊँगा, मुझे छुड़ाकर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। उसने शेर को रोते और गिड़गिड़ाते देखा तो फिर जादूगर के पास चला गया। जादूगर से कहा कि मामा अल्लाह के वास्ते इस शेर को छोड़ दो। जादूगर ने फिर वही जवाब दिया कि अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तुम मुझे 2 रुपए दे दो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। लड़के ने फिर 2 सिक्के उसे दे दिए। अब लड़के के पास 2 सिक्के बच गए। जादूगर ने उस शेर को छोड़ दिया। जब शेर जाने लगा तो उसने उस लड़के से कहा कि मेरी बात को अपने पल्ले से बांध देना, मैं ये कहता हूँ कि इस इंसान को कभी मत छुड़ाना, ये बड़ा जालिम है और तुम्हें इससे कभी वफा नहीं मिलेगी। ये कहकर शेर जंगल की तरफ चला गया और लड़का अपनी राह लेकर चलता बना। चलते चलते फिर शाम हो गई। शाम को फिर लौट कर आया। जादूगर ने पूछा आज क्यों लौट आए। उसने कहा कि मामा अब मेरे पास 2 रुपए बचे हैं, 2 रुपए में से कौन सी सौदागरी होगी, कौन सी तिजारत होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि कल मैं वापस अपने गांव चला जाता हूँ। जादूगर ने कहा कि बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। फिर उस जादूगर ने लड़के को फल पेश किए। लड़के ने फल खाए और जादूगर से बातें करने लगा। यूं बहुत रात हुई तो वो दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो लड़के ने इजाज़त चाही और कहने लगा कि आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। जादूगर ने उसे हंसी खुशी इजाज़त दी और वो चलने लगा। जैसे ही इंसान के पास से गुजर रहा था तो इंसान उसके पाँव से लिपट गया और रो रो कर दुहाई देने लगा कि तुमने कौवे को भी छुड़वाया, तुमने खरगोश को भी छुड़वाया, तुमने शेर को भी छुड़वाया, मैं तो तुम्हारी जैसे मखलूक हूँ। तुमने जानवरों पर रहम खाया, परिंदों पर रहम खाया, मुझे भी तो छुड़ाओ, मैं बादशाह हूँ, फिलहाल जगह मेरी बादशाही है। मैं शिकार के गर्ज से निकला था और राह भूल कर यहाँ आ निकला और इस जादूगर ने मुझे कैद कर दिया। मैं तुम्हारे ज़रूर काम आऊँगा क्योंकि मैं बादशाह हूँ। और उससे इल्तिजा की कि खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ। जब इंसान ने उसकी मिन्नत समाजत की तो वो कौवे, शेर और खरगोश की नसीहत भूल गया और सीधा जादूगर के पास गया और उससे कहा कि मामा इस इंसान को भी छोड़ दो, जब तुमने जानवरों को छोड़ दिया है तो इसको भी छोड़ दो, खुदा के वास्ते इसको भी छोड़ दो। जादूगर ने फिर वही जवाब दिया कि बेटा अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तुम मुझे 2 रुपए दे दो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। जादूगर ने 2 रुपए लिए और उसे भी छोड़ दिया। अब लड़के के पास 1 रुपया बाकी नहीं बचा था। उसने उस आदमी को चढ़वाया। आदमी ने जाते हुए लड़के से कहा कि मैं फिलानी विलायत का बादशाह हूँ। ये कहकर वो बादशाह चला गया और लड़का अपने घर की राह लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो लड़का अपने घर पहुंच गया। माँ ने पूछा कि बेटा तुम्हारी तिजारत का क्या बना। उसने कहा कि माँ मैंने सौदा तो कर दिया है, अब अल्लाह ताला ही उसमें बरकत डालेगा। ये कहकर वो चुप हो गया। उस मुल्क के बादशाह की बेटी तालाब में नहा रही थी। उसने अपना 9 लाख का हार उठाकर किनारे पर रखा था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और वो हार लेकर उड़ गया और ये जा वो जा नजरों से ओझल हो गया। शहजादी ने जब माजरा देखा तो जल्दी से निकलकर अपने बाप के पास आई और सारा माजरा कह सुनाया कि एक कौवे ने उसका हार ले लिया है। बाप को बहुत गुस्सा आया, पता नहीं किस बादशाही में फेंकेगा। मुझे हार की तो परवाह नहीं, मगर जिस बादशाही में ये गिरेगा, अगर किसी बादशाह के पास पहुंचा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी कि फिलहाल बादशाह की बेटी का हार हमने लिया है। ये सोचकर
उसने बादशाही में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी का हार वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सब ने सुना, मगर कौवे के पीछे कौन जाता? कौवा कहाँ रहता है, किसको क्या खबर? और वो कौवा हार लेकर कहाँ गया, किसी को पता नहीं था। ये बात पूरे मुल्क में मशहूर हो गई कि किस बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया है कि जो कोई भी शहजादी का हार वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। होते होते ये बात लड़के के कानों में भी पहुंची। जब लड़के ने ये सुना तो उसे कौवे की याद आई कि वो भी तो कौवा है, और कौवा कौवे से छुपा हुआ नहीं होता। वो कहीं से उसे ढूंढ लाएगा। अगर हार मिल गया तो ठीक है, बहुत सा इनाम मिल जाएगा, नहीं तो क्या होगा। वो लड़का सीधा उस कौवे के बताए हुए पते पर चल दिया। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंच गया और कौवे को आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर के बाद कौवा उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसने कहा, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बताओ कि क्या काम है। मैं वही कौवा हूँ जिसे तुमने आज़ाद कराया था। मुझे आज भी याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। बताओ तुम्हारा क्या काम पड़ा है। लड़के ने कहा कि हमारे बादशाह की बेटी का नौलख का हार कोई कौवा लेकर उड़ गया है, और बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया है कि जो भी नौलख का हार वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब मैं तुम्हारे पास ये सोच कर आया हूँ कि शायद उस कौवे को तुम जानते होगे, वरना वो तुम्हारी ज़ात का है। कहीं से ढूंढकर मुझे वो हार दिला दो तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। उस कौवे ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं ही वो कौवा हूँ जो हार लेकर आया था। मैं वो हार तुम्हारे लिए ही लाया था, मगर चूंकि तुम्हारे बादशाह ने ये ऐलान किया है कि जो हार वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तो ये हार तुम उसे वापस कर देना और उससे मुंह मांगा इनाम ले लेना। लड़का बहुत खुश हुआ। कौवा उड़ता हुआ गया और अपने घोंसले में से वो हार लाकर लड़के को दे दिया। लड़का हार पाकर बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर की राह ली। रात को अपने घर ठहरा। सुबह को सीधा बादशाह के दरबार में पहुंच गया और उसने बादशाह को भरी कचहरी में हार पेश कर दिया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक उसे मुंह मांगा इनाम दिया। उसने बहुत सी दौलत मांगी थी और उसे अता कर दी गई। लड़के ने फिर वो बाप का काम जारी कर दिया, खैरो खैरात करने लगा। कुछ दिनों में लड़के का भी बहुत नाम होने लगा। यूं होते होते जब उसकी दौलत थोड़ी होने लगी तो उसने सोचा, क्यों ना आज खरगोश के पास जाया जाए, शायद वो भी कुछ मदद कर दे। वो लड़का चलता हुआ जंगल में उस जगह पहुंच गया जो जगह उसे खरगोश ने बताई थी। उसने एक गुफा के पास पहुंचकर आवाज लगाई तो खरगोश बाहर आ गया। उस लड़के ने कौवे की सारी बात बताई कि उसने मेरी किस तरह मदद की है। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जो कुछ मदद हो सके मेरी कर दो। खरगोश ने उससे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी गुफा में चला गया। जब वो वापस आया तो उसके मुंह में एक बच्चा था, खरगोश का बच्चा। उसने आकर उसके हाथ पर वो बच्चा रख दिया। खरगोश ने लड़के से मुखातिब होकर कहा कि मेरे अजीज, तुमने मेरी मदद की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मगर मैं एक हकीर सा जानवर हूँ। मैं और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। मैं अपना बच्चा तुम्हें पेश कर देता हूँ, तुम जो चाहो इसके साथ करो। अगर तुम इसे ज़िबा करके भी खा जाओ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लड़के ने जब इसकी यह बात सुनी तो वो कहने लगा कि वाकई औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है, मेरा तुमसे कोई शिकवा नहीं है। अब मैं वापस जाता हूँ। यह कहकर लड़का फिर घर को वापस लौट आया। कुछ दिन गुजरे तो फिर उसने सोचा कि उन्हें शेर के पास जाया जाए, शायद वो बड़ा जानवर है, कुछ मदद कर दे। वो सीधा जंगल गया और उस जगह पहुंचा जो जगह उसे शेर ने बताई थी। वहां जाकर लड़के ने आवाजें दी तो शेर बाहर निकल आया। शेर जैसे ही गुफा से बाहर निकला तो लड़का डर गया। शेर ने कहा कि डरो मत, मैं वही शेर हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मुझे आज भी याद है कि तुमने मुझ पर एहसान किया था। मैं तुम्हारी जो मदद कर सकता हूँ करूँगा। बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। उसने कौवे की सारी बात बताई और खरगोश की भी सारी बात बताई, और फिर कहने लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे कहीं से पैसा ला दो। शेर ने कहा कि मैं जंगल का जानवर हूँ। अगर कोई जानवर मरवाना चाहते हो, कोई शिकार करवाना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे कहाँ से ला सकता हूँ। हमारे यहाँ पैसे नहीं चलते, हमें पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। ये तुम इंसानों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत तो गोश्त है। हम शिकार करके अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। मगर हाँ, एक बात है, मैं शाम को जब भी बिला जगह से जंगल की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। मुझे पता है कि उन लड़कों के साथ बादशाह का बेटा भी आता है। जब मैं शाम को जाऊँगा तो अगर मुझे वो लड़का नजर आ गया तो मैं उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले आऊँगा। तो यकीनन बादशाह अपनी बादशाही में ऐलान करवा देगा कि जो मेरे बेटे को वापस लाएगा तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो फिर मेरे पास सीधा यहीं चले आना, वो बच्चा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा और फिर तुम जाकर उस बादशाह से इनाम ले लेना। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ, मगर
उससे कहने लगा कि तुम जानवर हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। उसने कहा तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुम यकीन रखो कि मैं उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं अपने वादे के मुताबिक वो लड़का तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर लड़का खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। शाम को जब शेर उधर से गुजरा तो उसने देखा कि बच्चों के साथ बादशाह का लड़का भी खेल रहा है। उसने जोर से धाड़ कर छलांग लगाई। जब उसने धाड़ा तो लड़कों में भगदड़ मच गई और वो जो बादशाह का लड़का था उसने देखा कि शेर उसकी तरफ आ रहा है तो वो खौफ से बेहोश हो गया। शेर ने उसे अपने मुंह में उठाया और सीधा जंगल में भाग गया। सिपाहियों ने उसका पीछा किया मगर शेर उनके हाथ न आया और सिपाही नाकाम वापस लौट गए। बादशाह ने बहुत से सिपाही जंगल में भेजे लेकिन वो शेर को न ढूंढ सके, तो मजबूरन बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई शेर से मेरा बच्चा वापस लाएगा मैं उसे आधी बादशाही इनाम में भी दूंगा और मैं अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता भी उसे दे दूंगा। ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग कहने लगे कि बादशाह पागल हो गया है। शेर जिस बच्चे को उठाकर ले गया है कि उसने उसे जिंदा छोड़ा होगा, वो तो उसे कब का खा चुका होगा। ये ऐलान उस लड़के ने भी सुना। लड़का सुबह को फिर उधर गया जहां बादशाह की गुफा थी। उसने आवाज लगाई तो शेर बाहर आया। उसने शेर से पूछा कि बताओ क्या हुआ। शेर ने उससे कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक उस लड़के को यहाँ लाया हूँ, लेकिन लड़का अभी तक बेहोश है और वो सामने पड़ा है, तुम इसे ले जा सकते हो। लड़का सीधा उस लड़के के पास पहुंचा और उस लड़के को उठाकर सीधा बादशाह के पास आया। बादशाह ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी जान में जान आई और वो बहुत खुश हो गया। उसने अपनी आधी बादशाही भी उसे दे दी और अपनी बेटी भी उसके साथ भी आ दी। अब लड़का यूं समझ लो कि बादशाह हो गया था। उसके पास बहुत सी दौलत आ गई थी। उसने वो खैरो खैरात का काम भी जारी रखा हुआ था। यूं होते होते बहुत से दिन गुजर गए तो एक दिन उसने सोचा कि शेर ने भी अपना वादा पूरा कर दिया, कौवे ने भी अपना वादा पूरा किया और खरगोश ने भी। अब इंसान बचता है, वो इंसान है भी बादशाह। क्यों ना उसके पास चला जाऊं और उससे कुछ दौलत मांगूं, यकीनन वो मुझे बहुत सी दौलत देगा क्योंकि वो बादशाह है। ये सोचकर वो सुबह सुबह निकल पड़ा। चलते चलते शाम को उस बादशाही में पहुंचा। उसने लोगों को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसे महल में पहुंचा दिया। उसने दरबारों से पूछा कि बादशाह कहाँ है, तो उन्होंने उसे बताया कि ये सामने देख रहे हो कि बादशाह का महल गिरा हुआ है। बादशाह ने 3 बार इधर महल बनवाया है, लेकिन जैसे ही महल तैयार होकर खड़ा होता है सुबह को वो गिर जाता है। बादशाह इस बात से खौफजीदा हो गया है और किसी नजूमी के पास गया है। तब यहाँ ठहरो, बादशाह आता ही होगा। वो उधर खुशी खुशी बैठ गया। कुछ देर के बाद बादशाह वापस आया तो उसे बताया गया कि फिलहाल बादशाही से एक लड़का आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसके पास आपकी दी हुई अंगूठी भी है। उसने जो ये बात सुनी तो उसकी आंखें रोशन हो गई। वो सीधा दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने देखा कि ये वही लड़का है। तो लड़के को गले से लगा लिया और कहने लगा कि मुझे याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। उस वक्त भी तुम मेरे काम आए थे, अब भी तुम मेरे काम आ रहे हो। लड़के ने पूछा कि कौन से काम। उसने कहा ये सामने देख रहे हो, मैंने ये महल 3 बार बनवाया है, लेकिन तीनों बार ये गिर गया। अब मैं नजूमी के पास गया था तो नजूमी ने बताया कि जब तक तुम इस जगह किसी इंसान की कुर्बानी नहीं दोगे तब तक ये महल गिरता ही रहेगा और तुम्हारा महल सलामत नहीं रहेगा। अगर तुम यहाँ पर किसी इंसान की बलि चढ़ा दो तो यहाँ पर महल बन सकता है और वो नहीं गिरेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इंसान तुम्हारी बादशाही का ना हो। यह सुनकर लड़के के तो हवास बागता हो गए, उसके होश जाते रहे। लड़का चकरा कर रह गया। उसने सोचने लगा कि शेर और कौवे और खरगोश ने मुझे सही बताया था कि ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है और इससे कभी वफा नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालची और लानती की एक मिसाल है। मैंने लालच की, इस वजह से इसके पास आकर फंस गया हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है। वो बादशाह से रो रो कर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरी जान ले रहे हो। उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मजबूरी है। कोई ऐसा आदमी भी नहीं है। मेरे पड़ोस के जो मुल्क हैं, अगर मैं उनसे कोई आदमी पकड़कर उसे यहाँ पर कुर्बान करता हूँ तो वो मुझ पर चढ़ाई करके मेरी बादशाही मुझसे छीन लेंगे। लेकिन तुम तो खुद चलकर मेरे पास आए हो और किसी को यह भी पता नहीं है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, और ये पता किसी को चलेगा भी नहीं और तुम गुमनाम मौत मारे जाओगे। लेकिन एक बात है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। अगली बार तुमने मेरी जान बचाई थी और इस बार तुम मेरा महल बचा रहे हो। ये सुनकर वो सुन हो गया और थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मुझ पर एक एहसान करो कि मुझे 2 दिन के बाद कुर्बान करना। 2 दिन की मुझे मोहलत दे दो ताकि मैं 2 दिन की जिंदगी और देख सकूं। बादशाह ने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और उसने अपने दरबारों को हुक्म दिया कि इसे महल की छत पर कैद कर दिया जाए ताकि ये कहीं भाग ना सके।
उसे महल की छत पर कैद कर दिया गया। उसे खाना पीना सब चीजें दी जाने लगी, लेकिन जिसे पता चल जाए कि कल उसे कुर्बान कर दिया जाएगा तो उसे खाना कब रास आएगा। बस वो रोता रहा, दिन रात वो रोता रहा। एक दिन एक रात बीत गई। सुबह को वो रो रहा था कि कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया। वो आकर करीब के दरख्त पर बैठ गया। कौवे की नजर जब उस लड़के पर पड़ी तो उसने सोचा कि ये तो वही लड़का है। शायद मैं धोखा खा रहा हूँ, लेकिन पूछना चाहिए, शायद वो हो। लेकिन अगर वो है तो रो क्यों रहा है। उड़ता हुआ वो उसके करीब आया और उससे इंसानी आवाज में पूछने लगा कि लड़के, तुम फिला हो। उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं फिला हूँ। उसने कहा कि मैं फिला कौवा हूँ जिसे तुमने बचाया था, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। उसने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई तो कौवा बोला कि तुम्हारे मुंह में खाक, हमने तुझे मना नहीं किया था कि इस इंसान से वफा नहीं होगी। अगर ये इंसान वफादार होता तो ये उस जादूगर के पास कैद ही क्यों होता। उसके अपने करतूतों की वजह से तो वो जादूगर के पास आकर कैद हुआ था। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ इंसान बड़े बेवफा होते हैं। इस वजह से हमने तुझे मना किया था कि इस इंसान से वफा नहीं होगी, क्योंकि ये हमसे बहुत पहले बना हुआ था और हमने इसके सिपाहियों को कहीं भी इसे ढूंढते हुए नहीं देखा। शायद इसके सिपाही भी इससे तंग हों, इसलिए हमने तुम्हें मना किया था कि इस इंसान से कभी वफा नहीं होगी। लेकिन तुमने बात न मानी और लालच में आकर तुम इसके पास मदद मांगने पहुंच गए और ये तुम्हारी जान ले रहा है। अब मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। मैं शेर और खरगोश से मिलने जाता हूँ, मुझे उनका पता बताओ। लड़के ने उनका पता बता दिया कि फिलहाल जंगल में फिलहाल जो दरख्त है उसके पास एक गुफा है। उस गुफा में शेर रहता है और जो जंगल में फिलहाल पहाड़ी है उस पहाड़ी की कोह में वो खरगोश रहता है। कौवे ने कहा कि तुम भरोसा रखना, हम कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, बाकी तुम्हारी किस्मत। ये कहकर कौवा उड़ गया। लड़के को थोड़ा इत्मीनान हुआ। कौवा उड़ता गया, कहीं भी वो दम लेने के लिए नहीं उतरा और सीधा उस दरख्त के पास पहुंच गया जहां पर शेर रहता था। उसने शेर को आवाज लगाई तो शेर आ गया। उसने शेर से कहा कि मैं वही कौवा हूँ जो तुम्हारे साथ जादूगर के पास बंधा हुआ था और हमें एक इंसान ने छुड़वाया था। वो इंसान उस इंसान के पास जाकर कैद हो गया है और वो उसकी बलि देना चाहता है जो हमारे साथ यहाँ बंधा हुआ था। हमने उसे बना भी किया था कि इससे वफा नहीं होगी, इसे मत छुड़ाना। शेर ने गुस्से में कहा, लेकिन अब क्या हो सकता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हमारी जान बचाई थी, अब उसकी जान पर बान आई है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेर ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो। कौवे ने कहा कि पहले हम खरगोश को साथ कर लें, फिर उसके बाद आपस में मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए और उसकी किस तरह जान बचाई जाए। वो सीधा उड़ता हुआ खरगोश के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई तो खरगोश बाहर आ गया। उसने खरगोश को सारा मामला बताया तो खरगोश भी कहने लगा कि उसे हमने मना नहीं किया था कि इस इंसान से वफा नहीं होगी, इसे मत छुड़वाना। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसने तो अपने गले पर खुद ही छुरा फेरा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कौवे ने कहा कि एक दिन उसने हमारी जान बचाई थी, अब जबकि उसकी जान पर बान आई है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसके साथ वफा करनी चाहिए, न कि उस इंसान जैसा सलूक करना चाहिए जो उसकी बलि चढ़ाना चाहता है। वो दोनों मिलकर शेर के पास आए और उन्होंने आपस में मशवरा किया। कौवा बहुत चालाक होता है। कौवे ने शेर और खरगोश से कहा, मैंने बादशाही की चारों तरफ देखा है, वहां पर खजूर के तने से बने हुए घर हैं और घास फूस से बनी हुई झोपड़ियां हैं। मैं क्या करूंगा कि एक तंदूर से चिंगारी लेकर उनमें फेंक दूंगा। जब उन घरों में आग लग जाएगी तो जो वहां पर आदमी मौजूद होंगे वो आग बुझाने के लिए उधर चले जाएंगे, बाकी रहेंगे बच्चे और सिपाही, उनको तुम दोनों संभाल लेना। खरगोश ने कहा कि बच्चे मुझ पर आशिक हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और फुदकता फुदकता उन्हें चकमा देकर कहीं और निकल जाऊंगा। बच्चे मेरे पीछे आएंगे, बाकी सिपाही रह जाएंगे। शेर ने पूछा कि कितने सिपाही होंगे। कौवे ने कहा कि तकरीबन 15-20 तो सिपाही जरूर होंगे। शेर ने कहा अगर 50 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन तुम उस लड़के के पास जाओ और उसे कहना जैसे ही वो मुझे अपने करीब पाए तो लपक कर मेरे ऊपर सवार हो जाए, मैं उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आऊंगा और उसके बाद तुम दोनों यहाँ वापस आ जाना। फिर उसके बाद जो उस लड़के ने कहा वही करेंगे। ये कहकर तीनों उस बादशाह की तरफ चल दिए। सारा दिन चलते रहे, सारी रात चलते रहे। सुबह होने को थी कि तीनों वहां पहुंच गए। जब असर का वक्त हुआ तो वहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि उस लड़के को लाया जा रहा है और 15-20 सिपाही तलवार लिए हुए खड़े हैं और बहुत से बच्चे भी हैं और बहुत से बूढ़े भी और जवान भी। शेर और खरगोश ने कौवे से कहा कि जाओ अब तुम अपना काम दिखाओ। कौवा उड़ता हुआ गया। एक औरत ने तंदूर जला रखा था, उसमें से चिंगारी ली और एक झोपड़ी पर फेंक दी। चिंगारी का झोपड़ी पर गिरना था कि आग लग गई और सारे मकानों में देखते ही देखते आग फैल गई। जब आदमियों ने देखा कि हमारे घरों को आग लग गई है तो उनमें चीखो पुकार होने लगी
और दौड़ते हुए वो आग बुझाने के लिए भागे। बाकी रह गए बच्चे तो खरगोश दौड़ता हुआ चौकड़ियां भरता हुआ उनमें गया। जब लड़कों ने खरगोश को देखा तो खरगोश खरगोश की आवाजें लगाते हुए उसके पीछे हो लिए। खरगोश भागता रहा उनके आगे फुदकता रहा। फुदकता फुदकता जब देखा कि वहां से बहुत दूर आ गया है तो उसने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। लड़कों ने खरगोश को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो वो वहां ठटक कर रुक गए और खरगोश यूं गुम हो गया। बाकी रह गए सिपाही। जब लड़के को ज़िबा करने के लिए लाया जा रहा था तो शेर ने चुंघाड़ा। जब सिपाहियों और बादशाह ने शेर की आवाज़ सुनी तो वो डर गए। शेर दौड़ता हुआ आया और जो सिपाही लड़के को लिए जा रहे थे उनको एक एक हाथ मारा और वो दूर जाकर गिरे। लड़का जल्दी से लपक कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। शेर ने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते उस बादशाह के करीब से गुजरा और उसे एक ऐसा हाथ मारा कि बादशाह वहीं पर ढेर हो गया और उसने गिरते ही अपनी जान दे दी। शेर भागता भागता जंगल में गायब हो गए। यूं उस बादशाह का काम तमाम हुआ और लड़के की जान बच गई। वो दौड़ता दौड़ता अपनी गुफा के पास आ गया और उसने लड़के को नीचे उतारा तो लड़का उसके पाँव में बैठ गया और उसे दुआएं देने लगा कि तुमने मेरी जान बचाई, वरना मुझे वो इंसान आज कुर्बान ही कर डालता। शेर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने हमारी जान बचाई थी, हमने तुम्हारी जान बचाई, इस वजह से हमारा तुम पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि तुम ही ने हमें बचाया था। अगर तुम हमें ना बचाते तो आज हम तुम्हें भी ना बचा सकते। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि कौवा और खरगोश भी पहुंच गए। उनका भी उस लड़के ने शुक्रिया अदा किया। कौवा, शेर और खरगोश ने उससे कहा कि आइंदा कभी लालच में आकर कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे तुम्हारी जान जाने का अंदेशा हो। अब तुम्हारे पास बहुत सी दौलत है, इस वजह से तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हो। अब दोबारा कहीं भी पैसे की लालच में न जाना। अब हमें इजाजत दो और तुम अपने घर चले जाओ। लड़के ने उनको इजाजत दी और खुद भी अपने घर की राह ली और उसने अपनी सारी जिंदगी आराम और चैन से बादशाहत में गुजार दी। यूं ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।